अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू या कौमना इन्ना समिअना किताबन उन्ज़िला मिन बअदि मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि यहदी इलल हक़्क़ि व इला तरीक़िम मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम प्यारे और करीम आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। तो नाज़रीन, ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, ये सूरह अल-अहकाफ़ की 30 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने उन जिन्नों का तज़किरा किया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक सुनकर अपनी कौम की तरफ गए थे और अपनी कौम में दीन इस्लाम की तबलीग की। तो इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं हस्ब साबक आपसे ये रिक्वेस्ट करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो हमारी गुफ्तगू है, ये जो हम बात कर रहे हैं, इसको आप ख़ुद भी गौर से सुनें और अपने दोस्तों अहबाब को भी इसमें शामिल करें, इसको आगे शेयर करें, ताकि अल्लाह के दीन की, अल्लाह के कुरान की ये प्यारी प्यारी और ख़ूबसूरत बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, ताकि वो भी इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें और आपका और हमारा ये एक छोटा सा काम शायद हमारी निजात के लिए का सबब बन जाए। अल्लाह ताला हमारे नेक अमाल को कबूल फरमाए, आमीन। तो फरमाने बारी ताला है, क़ालू या कौमना, तो उन जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक को सुना था, उन्होंने अपनी कौम से कहा, इन्ना समेना, कि बेशक हमने सुना है, किताबन, एक किताब को, उन्ज़िला मिन बाद मूसा, जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाज़िल हुई, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, जो अपने से पहली किताबों की यानी तौरात और इंजील और ज़बूर की ये दीगर किताबों की तस्दीक करने वाली है। यहदी इलल हक़्क़ि, वो हक़ के साथ हदायत करती है, व इला तरीक़ मुस्तकीम, और सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करने वाली है। तो इसका जो सीधा साधा और मफ़हूमी तर्जुमा है वो कुछ इस तरह है कि उन जिन्नों ने कहा कि ए हमारी कौम, बेशक हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाज़िल की गई, इस किताब की तस्दीक करने वाली है जो उससे पहले है, वो हक़ की तरफ और सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है। यानी ये कुरान पाक का तारफ़ कराया गया है। जिन्होंने नाज़िल करदा किताबों में से आखिरी किताब इंजील का नाम लेने की बजाय तौरात का नाम लिया, बाद मुफस्सिरीन के मुताबिक इसकी वजह या तो ये है कि वो यहूद के दीन पर कायम थे या इन्हें इंजील के नज़ूल का इल्म नहीं था, मगर ज़्यादा सही बात यही है कि कुरान से पहले आखिरी किताब जो शरीयत के अहकाम पर मुश्तमिल थी वो तौरात थी। खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही फरमाया था कि मैं तो तौरात के अहकाम पर अमल करवाने के लिए भेजा गया हूँ। तो यानी जो शरई तौर पर किताब थी वो तौरात ही थी, बाकी जो ज़बूर और इंजील ये भी आसमानी किताबें थी, ये दरअसल तौरात ही की तालीमात को आगे बढ़ाने के लिए थी, इसमें कोई नई बातें ना थीं। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले तमाम अंबिया, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम भी तौरात ही के अमल कर पाबंद थे। सूरत माइदा में, इसी सूरह अहकाफ में भी कुरान से पहले मूसा अलैहिस्सलाम की किताब का जिक्र फरमाया है। व मिन क़ब्ल ही किताब मूसा,
इमाम व रहमा, और इससे पहले मूसा की किताब पेशवा और रहमत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हरा में पहली वही के नज़ूल पर जब उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वर्का बिन नौफल के पास गई तो उन्होंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारा मामला सुनकर यही कहा था कि हादन नामूसल्लज़ी अनज़ला अला मूसा, ये वही साहिब रात फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल किया गया था। यानी हालांकि वर्का बिन नौफल इससे पहले ईसा अलैहिस्सलाम का दीन कबूल कर चुके थे और इंजील के आलम थे, लेकिन उन्होंने जो तज़किरा है वो ज़बूर का ही किया था। मुसद्दिक़ लिमा बैन यदैहि, यानी ये जो कुरान पाक है ये अपने से पहले की तमाम किताबों की तस्दीक करता है। यहदी इलल हक़ व इला तरीक़ मुस्तक़ीम, और ये जो कुरान पाक है ये हक़ के साथ सिरात मुस्तक़ीम की तरफ रहनुमाई फरमाता है। जैसा कि फरमाया कि वह तम्मत कालिमत और रब्बे का सिदक़ व अदलन, और तेरे रब की किताब सिदक़ और अदल के एतबार से पूरी हो गई। और अल्लाह ताला ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, वही है जिसने अपना रसूल हदायत और दीन हक़ देकर भेजा। चुनाचे कुरान पाक एक हक़ पर मबनी किताब है जिसको अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया है, और इसका मकसद सिर्फ यही है कि इंसानों की रहनुमाई की जाए। तो हमें चाहिए कि कुरान पाक को अपना पेशवा, अपना रहनुमा और सिरात मुस्तकीम पर चलने का ज़रिया बनाएं, इस पर पूरी तरह अमल करें। अगर हम कुरान पाक को अपनी हदायत के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमाएगा और क़यामत के दिन इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हमें सुरखरू फरमाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की मुकम्मल और प्यारी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।